दोस्तों, लोग कहते हैं कि भगवान क्या है, कहाँ है, जरा दिखाओ तो। देखिए, ये ऐसी बातें हैं जो नास्तिकता की ओर संकेत करती है। आज मैं आप सबों के सामने भगवान क्या है, कहाँ है, इन्हीं बातों को स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए, तो कहा जाता है कि भगवान अदृश्य है, अलौकिक है, अलग दिखाई नहीं देता, कोई देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी भगवान है। कहा गया है कि वो कब दिखाई देता है, कब प्रकट होता है, कब अपना काम करता है। भगवान को प्रहलाद ने देखा, ध्रुव ने देखा, और उनका विराट रूप अर्जुन ने भी तो देखा, लेकिन होता कब है? तो गोस्वामी जी ने लिखा मानस में कि जब जब हो असुर अधमय अभिमान। और सवाल ये है कि जब इसी बात की पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्महं सृजामि, तो ये पुष्टि तो ग्रंथ कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान है कहाँ? हम आज इसी को जानेंगे, भगवान क्या है। तो हरि भक्तों, मैंने पहले भी कहा कि भगवान अदृश्य और अलौकिक शक्ति है, जो एक प्राकृतिक में विचरण करता है, संसार के हर कण-कण में विचरण करता है। और जब उस परमपिता परमेश्वर को कोई जरूरत पड़ जाती है, आवश्यकता पड़ जाती है, पृथ्वी के पर होने वाले अनर्थ को देखकर, धर्म का नाश देखकर, व्यभिचार देखकर, तो वो अपना रूप ले लेता है, वो प्रकट हो जाता है और अधर्मियों का नाश करता है, पापियों का वध करता है। आप कहेंगे ये प्राकृतिक क्या कह रहे हैं? अरे प्राकृतिक आप देखें, गंगा एक नदी है, लेकिन गंगा मैया ने एक रूप अपना बना लिया था। जिसकी शादी, जिसका विवाह राजा शांतनु से हुआ था। हिमालय तो एक पहाड़ है, लेकिन आपने देखा ना कि उनके आंगन में भगवान शंकर की बारात आई हुई थी। उनकी पत्नी मैना थी और पुत्री थी पार्वती। तो ये रूप धर ली, हिमालय भी रूप धर लिया, गंगा भी रूप धर लिया। आप कहेंगे कि यहाँ तो न तो कोई नदी है, न कोई पहाड़ है, तो यहाँ कौन रूप धर लेंगे? उनको जरूरत होगी तो किसी न किसी रूप में वो प्रकट हो जाते हैं, सामने खड़े हो जाते हैं। प्रहलाद को ठीक इसी तरह का प्रश्न हिरण्यकशिपु ने किया था कि तेरा भगवान कहाँ है, तेरा राम कहाँ है?
तो उन्होंने जरूरत के मुताबिक नरसिंह रूप धारण कर लिया और प्रहलाद हिरण्यकश्यप का विनाश किया और प्रहलाद की रक्षा की। तो उनके तो अनेक रूप हैं, क्या एक मानव ही रूप है? नाना भांति राम योग। और सवाल यह है कि इसमें अदृश्य शक्ति, जिस शक्ति को आप देख नहीं सकते हैं, दोस्तों गोस्वामी जी ने लिखा है मानस में क्या कि ईश्वर अविनाशी चेतनयम सहज सुखरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमर सहज सुख राशि। हर जीव में ईश्वर का अंश होता है, लेकिन आप देख नहीं पाते हैं कि ईश्वर है कहाँ जीव के अंदर। तो मैंने पहले कहा दृश्य, अब इसका भेद खोल रहा हूं क्या कि हर प्राणी में जो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, आप हवा को नहीं देख सकते, उसमें भी शक्ति है। उसी तरह से हर जीवों में एक शक्ति है, वही ईश्वर का अंश है। और जिस दिन वो शक्ति उस जीव से निकल जाती है, वो प्राणी हिल डुल भी नहीं सकता, श्वास तक नहीं ले सकता। आप एक चींटी पिपली को चलते हुए दिखते हैं, जब उसमें शक्ति है तो आगे बढ़ता है। क्या हाथी, क्या एक चींटी? वो जो शक्ति जब खत्म हो जाती है, बिल्कुल क्षीण हो जाती है, तो हम उसे मृत्यु कहते हैं कि मर गया। तो ईश्वर तो समझे है, लेकिन दोस्तों यहाँ एक है, मुझे याद यह बात पड़ गई कि हनुमान जी ने सीना फाड़ कर विभीषण के ताना सुनकर सीना फाड़ कर राम लक्ष्मण को अपने सीने से दिखाया। तो क्या राम और लक्ष्मण हनुमान जी के सीने में थे साकार रूप में? नहीं, अदृश्य रूप में थे। लेकिन जब हनुमान जैसा भक्त सीना फाड़ कर और राम लक्ष्मण को दिखाने की बात कहा, सीता राम को दिखाने की बात कहा, तो भगवान ने क्या किया? अपने भक्त की लाज और अपनी प्रभुता की पुष्टि करने के लिए वहाँ प्रकट हनुमान ने दिखा दिया कि देखो सीता। हनुमान जी मामूली भक्त नहीं थे प्रभु, लेकिन ठीक उस तरह तुम जितने भी कार्य करते हो, चाहे अच्छा कार्य करो या बुरा कार्य करो, वो अदृश्य शक्ति ही तुम्हारा साथ देती है उस काम करने में। लेकिन वह यह नहीं कहती कि तुम यह करो या तुम वह करो, तुम यह करो या यह मत करो। अब इसमें श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान आपके करने में, कराने में, उस कर्म का फल देने में किसी में साथ नहीं है। और जो आप करते हैं जैसा वैसा ही उसका परिणाम आपको मिलता है। लेकिन अब सवाल यह है कि जब वो करता नहीं है, आपसे करवाता नहीं है, करने में आपका साथ नहीं देता है, तो आप करते क्यों है? तो स्वभाव वस्तु प्रवर्तित, आपका स्वभाव ही वैसा बन गया है, जैसा आपका स्वभाव है वैसा आप कर्म कर रहे हैं। तो यह जान लीजिए
कि आपके अंदर जो शक्ति है वही ईश्वर का अंश है। और इस प्रकृति में ईश्वर चारों तरफ विचरण करता है, लेकिन प्रकट कब होता है? जब उसकी जरूरत होती है, तो वो भी अदृश्य है। इतनी जोर से आंधी चली कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। आपने आंधी को देखा, धूल उड़ते भले देखा, लेकिन हवा नहीं देखा। पेड़ उखड़ते भले देखा, लेकिन वायु के प्रवाह को आंखों से नहीं देखा, सिर्फ तन से महसूस किया। यह अदृश्य शक्ति है। तो ईश्वर हर जगह है, परमात्मा हर जगह है, लेकिन आप क्या करते हैं कि तीर्थों में खोजते चलते हैं, गंगा में खोजते हैं, काशी में खोजते हैं, बद्री नारायण कैलाश में खोजते हैं। तो क्या कहा गया है कि नामे काशी नामे मथुरा ना काबे कैलाश में। अरे मोको कहाँ ढूंढो बंदो, मैं तो तेरे पास में, मुझे कहाँ खोज रहे हो? जरा अपने हृदय में तो देखो कि मैं हूँ कि नहीं। और जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तुम हिल डुल भी नहीं सकते हो। मैं पहले बता चुका हरि भक्तों कि आपने जो शक्ति है, जो दिखाई नहीं पड़ती है, उससे आप कुछ भी काम कर लेते हैं, वही शक्ति ईश्वर का अंश है। और शक्ति कभी छीन नहीं हो। और जब जिस दिन छीन हो जाएगी उस दिन आपका शरीर कुछ भले न काम कर सके, लेकिन शक्ति जो है वो अपना परमात्मा के पास चली जाएगी। अब सवाल यह है दोस्तों कि कहा गया है कि एक और किसी महान कवि ने कहा कि तेरा साईं तुझ में जो कुहपन में बास, और कस्तूरी का मिरग जो फिर सूंघे घास। अरे तेरा भगवान तो तुझ में है, जैसे फूलों का गंध फूलों में होता है। कस्तूरी तो मृग के हरिण के नाभि में होता है, लेकिन उसे भ्रम होता है कि वह घास से सुगंध आ रही है, वहाँ से आ रही है, वहाँ से। ठीक वही हाल इस मनुष्य का है, चारों तरफ खोजते चलता है कि भगवान कहाँ है, किस तीर्थ में है, किस पानी में है। दोस्तों, भगवान तुमने है। जरा गहरे दिमाग से सोचो। एक बात मैंने और बताया कि वह अदृश्य शक्ति ही भगवान है और उसी से तुम कुछ करते हो, अच्छे या बुरे काम। लेकिन भगवान तुमको प्रेरित नहीं करता कि तुम यह काम करो या यह न करो। यह काम करना या न करना तुम्हारा स्वभाव ही तुमसे सब कुछ करवाता है। मैंने यह भी बताया। तो दोस्तों, यह न कहिए कि भगवान कहाँ है, भगवान क्या है, जरा दिखाओ तो। नारद मुनि ने यही बात कहा था कि प्रभु मुझे माया दिखला दीजिए। तो माया देखने के चक्कर में वो पुरुष से नारी बन गए थे। यह दूसरी कहानी है। और राजा ताल ध्वज से उनकी शादी हुई और उनके 20 बेटे हुए। नारद जी को माया देख ली। उसी तरह से आप कहते हैं कि भगवान क्या है, तो मेरा जवाब है कि आपके अंदर जो
शक्ति है, वही ईश्वर का अंश है और वही भगवान है। अपने उसी शक्ति के बल पर, उसी ईश्वर के बल पर आप सब कुछ करते हैं। शक्ति आपके शरीर से या किसी के भी शरीर से समाप्त हो जाएगी, आप मृत कहे जाते हैं। यह हुआ कि भगवान कहाँ है, तो भगवान गौरी जी भी है, भगवान हर जगह है। आप में है, हम में है, उसमें है, प्रकृति के कण कण में। अब सवाल ये है कि भगवान क्या है, तो मैंने जवाब दिया कि भगवान एक शक्ति है। ईश्वर अपार शक्ति होता है, उसी में बहुत छोटी सी ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। उसी शक्ति को भी तो जीव कहते हैं, कभी छीन नहीं होती। शरीर छीन हो जाता है, वो शक्ति छीन नहीं होती है। और दिखाओ तो जरा दिखना है कि भगवान को देखूं, तो फिर देख लो। किस तरह से देख लो? चाहे तो पूरी भक्ति करके देख लो, हनुमान और भरत जैसा, और नहीं तो पूरी दुश्मनी करके देख लो, रावण और कंस जैसा, दिखाई पड़ेगा। तो यह लोग जो कहते हैं कि भगवान क्या है, कहाँ है, जरा दिखाओ, ये बिल्कुल गलत बात है। भगवान एक अदृश्य शक्ति है, भगवान हर जगह है, हर प्राणी तो दूर रहे, हर कण कण में है। और दिखाव की बात जो हुई, तो जब अति हो जाता है किसी चीज का, प्रकाष्ठा को भी पार कर जाता है, एक्सेस एवरीथिंग था बैड, तो भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो हरिभक्तों, आज इन्हीं सब बातों पर मैं आपसे कुछ चर्चा किया परम पिता परमेश्वर के बारे में। और चर्चा में यह कहा कि भगवान एक अलौकिक शक्ति है जो हर जगह है, और भगवान जब किसी चीज का अति हो जाता है, अधर्म का, पाप का, व्यभिचार का, तो प्रकट हो जाते हैं उसे मिटाने के लिए, समाप्त करने के लिए, बस। तो हरिभक्तों, इन्हीं बातों को कहकर मैं आज आपसे इसी वीडियो के माध्यम से विदा लेता हूँ। जय श्री राम। राधे राधे राधे, हरि ओम, नारायण।